वीर सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें जो विगत वर्षों की परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं उनको शामिल किया गया है, और कुछ प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको भी शामिल किया गया है। इसमें आप हमारे साथ साथ प्रश्नों को हल करते चलिए और लास्ट में अपने स्कोर को देखिए। चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बनता है? जैसा कि हमको मालूम हो कि महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही 11 गणधरों की नियुक्ति की थी। जो उनके जीवन काल में 10 गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी, उनके बाद सिर्फ सुधर्मण ही जीवित था। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता सुधर्मण बनता है। प्रश्न नंबर 1 का सी सही है। प्रश्न नंबर 2, कुंडगाम का जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था का आधुनिक नाम क्या है? तो कुंडग्राम जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था उसका आधुनिक नाम वासु कुंड है। प्रश्न नंबर 2 का सी सही है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने महावीर के परम ज्ञान के शोध के दौरान 6 वर्षों तक उनके साथ कठोरतम किया? तो 3 का डी, गोसाल मक्खल, ये महावीर स्वामी के साथ नालंदा में मिले और उनके साथ 6 वर्षों तक कठोर तपस्या किया, इनके शिष्य बने रहे। उसके बाद इनको छोड़कर चले गए और आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का डी सही है, गोसाल मक्खल, जो महावीर स्वामी के साथ 6 वर्षों तक तपस्या करते रहे। प्रश्न नंबर 4, 2 जैन तीर्थंकरों के सिवाय परंपरा में उल्लेखित शेष सभी तीर्थंकर पौराणिक हैं। ये 2 अपवाद हैं। ये 2 जैन तीर्थंकर ये ऐतिहासिक है, पार्श्वनाथ और वर्धमान, जिनका नाम महावीर स्वामी है। तो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ये 2 ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का बी सही है। यहाँ महावीर स्वामी के स्थान पर उनके मूल नाम वर्धमान को लिखित किया गया था, इसलिए प्रश्न नंबर 4 का बी सही, पार्श्वनाथ और वर्धमान। प्रश्न नंबर 5, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। आजीवक, आजीवक धार्मिक लोगों का संप्रदाय जिसके प्रवर्तक मक्खल गोसाल थे। अरहंत, अरहंत का अर्थ है योग्य अथवा विजेता। तो प्रश्न ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधनों से मुक्त। सी का 1 होगा। तीर्थंकर, तीर्थंकर का अर्थ है पारपथ निर्माता। तो 4 3 1 2 सॉरी 3 4 1 2। तो प्रश्न नंबर 5 का सी सही है। प्रश्न नंबर 6, प्राचीन भारत के निम्नांकित शासकों में कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? श्रोणिक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल। तो बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल तीनों शासक जो है जैन धर्म के संरक्षक थे। प्रश्न नंबर 6 का ए सही है, 1 2 और 3। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जैन ग्रंथों को निर्दिष्ट करने में प्रयुक्त होते हैं? पहला निर्ग्रंथ, दूसरा पूर्व, तीसरा अंग, चौथा उपांग। जैसा कि हम जानते हैं पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था, जो इन जैन ग्रंथों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। पूर्व, अंग, उपांग, ये सब जो शब्द हैं ये जैन ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो 2 3 4। तो प्रश्न नंबर 7 का बी सही है, पूर्व, अंग, उपांग। प्रश्न नंबर 8, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। पार्श्वनाथ, जैसा कि हम बताते हैं कि पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभनाथ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पार्श्वनाथ का सर्पफल, ए का 3, आदिनाथ जिसको ऋषभदेव कहते हैं उनका वृषभ या सांड या बैल। तो बी का 1, तो ए का 3, बी का 1, महावीर स्वामी का सिंह, सी का 2 और शांतिनाथ का हरिण, डी का 4।
तो 3124। प्रश्न नंबर 8 का डी सही है। प्रश्न नंबर 9, 23वें जैन तीर्थंकर किससे संबंधित थे? तो 23वें जैन तीर्थंकर वाराणसी से संबंधित थे। ये वाराणसी में इनके पिता अश्वसेन वहाँ के शासक थे, इनकी माता वामा थी, इनकी पत्नी प्रभावती थी। तो 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे ये वाराणसी से संबंधित थे। 9 का सी सही है। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन, माता वामा, पत्नी प्रभावती थी। इनको ज्ञान समेत पर्वत पर प्राप्त हुआ था। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे। चातुर्याम शिक्षा इन्होंने दी थी, जिसमें बाद में ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जो पंच महाव्रत कहलाए। प्रश्न नंबर 10, किसके प्रभाव से 12वीं शताब्दी में गुजरात में जैन धर्म में तीव्र प्रगति हुई? तो हेमचंद्र और कुमारपाल। कुमारपाल जो है चालुक्य वंश का शासक है, हेमचंद्र जो है जैन विद्वान है। इन दोनों के प्रभाव से गुजरात में जैन धर्म में तीव्र प्रगति होती है। तो प्रश्न नंबर 10 का सी, 3 व 4। प्रश्न नंबर 11, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी का उल्लेख किस नाम से होता है? ये प्रश्न बहुत बार आता है। तो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी का नाम जो है निगंधनाथ पुत्र, सी, 11 का सी सही है। निगंधनाथ पुत्र के नाम से उल्लेख होता है। प्रश्न नंबर 12, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेम किससे संबंधित थे? तो ये कृष्ण के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 12 का बी सही है, कृष्ण। प्रश्न नंबर 13, श्वेतांबर परंपरा में निम्नलिखित में से किसे स्त्री तीर्थंकर माना गया है? तो स्त्री तीर्थंकर जो है मल्लिनाथ को माना गया है। प्रश्न नंबर 13 का सी सही है। एकमात्र तीर्थंकर जिन्हें स्त्री माना गया वो है मल्लिनाथ। प्रश्न नंबर 14, प्राचीनतम तीर्थंकर कांस्य मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो चौसा नामक स्थान से प्राचीनतम तीर्थंकरों की कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। प्रश्न नंबर 14 का सी सही है। प्रश्न नंबर 15, महावीर एक क्षत्रिय के गर्भ में स्थानांतरित किए गए, इसका क्या तात्पर्य है? वर्ण अधिक्रम में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की अस्वीकारोक्ति, ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष, नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ए है, वर्ण अधिक्रम में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की अस्वीकारोक्ति। महावीर स्वामी ये ब्राह्मण, जो कहानी है इसके पीछे कि ब्राह्मण ऋषभदेव की पत्नी देवनंदा के गर्भ में थे, जिसको बाद में इंद्र उसके गर्भ से स्थानांतरित करके त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित करते हैं। तो ये वर्ण अधिक्रम में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की अस्वीकारोक्ति, इसका तात्पर्य है। 15 का ए सही है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे जैन ग्रंथ में उन 10 प्रसिद्ध जैन व्यापारियों की कथा का चित्रण है जिन्होंने जैन धर्म कथा उनके सिद्धांतों को ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त किया? तो प्रश्न नंबर 16 का बी सही है। उवासक दशाओं में 10 जैन व्यापारियों का कथा चित्र है जिन्होंने जैन धर्म का अनुसरण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की। प्रश्न नंबर 16 का बी सही है। प्रश्न नंबर 17, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तीर्थंकर और उनके जन्मस्थान, ये सब प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो ऋषभनाथ, जैसा कि हम जानते हैं कि ऋषभनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था, इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ए का 4। संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था, तो बी का 3। पद्मनाथ का जन्म कौशाम्बी में हुआ था, तो सी का 2। और पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था, तो डी का 1। 4 3 2 1। प्रश्न नंबर 17 का डी सही है। प्रश्न नंबर 18, जैनियों ने अपने उपदेश निम्नलिखित में से किस भाषा में ग्रहण किए? तो जैनियों ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में ग्रहण किए। 18 का सी सही है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से वह कौन जैन आचार्य था जो 2 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो हरिविजय सूर्य ऐसे जैन आचार्य थे जो मुगल दरबार में रहे, जिनको मुगल बादशाह अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो 19 का सी सही है। प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं। हरविजय सूर्य।
प्रश्न नंबर 20, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी किस राजवंशी घराने में पैदा हुए? तो जैसा कि मालूम हो कि ये ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे, तो 20 का सी सही है, ज्ञात्रिक। प्रश्न नंबर 21, दिलवाड़ा का विमल शाही मंदिर निम्न में से किसे समर्पित था? तो दिलवाड़ा का मंदिर जो है ये आदिनाथ को समर्पित है, इसको विमल शाही मंदिर भी बोलते हैं। ये अपने संगमरमर की कला के लिए प्रसिद्ध है। ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। 21 का ए आदिनाथ। प्रश्न नंबर 22, श्वेतांबर तथा दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण था अनुशासन और कठोर जीवन। श्वेतांबर लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते थे जबकि दिगंबर लोग नग्न रहते थे, तो अनुशासन और कठोर जीवन ही इनमें प्रमुख अंतर था। श्वेतांबर के स्थूलबद्ध प्रवर्तक हुए और दिगंबर के भद्रभाव। प्रश्न नंबर 23, निषिद्ध इंगित करता है जैनों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाओं को। प्रश्न नंबर 23 का ए सही है। प्रश्न नंबर 24, महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है। तो महावीर के अनुसार मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति को कहा गया। 24 का बी सही है। प्रश्न नंबर 25, जैन धर्म में संलेखना का तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्यागना। इसी संलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगिरी की पहाड़ी में श्रवणबेलगोला में अपना प्राण त्यागा था। तो प्रश्न नंबर 25 का डी सही है, उपवास द्वारा प्राण त्यागना। प्रश्न नंबर 26, जैन धर्म में संवर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है, उसको संवर कहते हैं। 26 का सी सही है। जब कर्म जीवन की ओर प्रभावित होने लगता है इसे आश्रव कहते हैं। जब कर्म जीव से बंध जाता है इसे बंधन कहते हैं। जब नए कर्म का प्रवाह रोक देते इसे संवर कहते हैं। और जब पहले से विद्यमान कर्म का क्षय कर दिया जाए इसे निर्जरा कहते हैं। तो इसमें संवर पूछ रहा है, तो 26 का सी सही होगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस शब्द से जैन आगम साहित्य का निर्देश प्राप्त होता है? तो निर्युक्त, चूर्ण, ये शब्द जो है जैन आगम साहित्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 27 का सी सही है। प्रश्न नंबर 28, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। अजितनाथ, इनका भी जन्मस्थली ऋषभदेव की तरह अयोध्या है, तो ए का 4 है। विमलनाथ, इनका भी काम्पली है। शांतिनाथ का हस्तिनापुर और पार्श्वनाथ के जैसा हम जानते हैं काशी है। तो 4, 3, 2, 1, 28 का ए सही है। प्रश्न नंबर 29, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो चेद शासक खारवेल का है, जिसमें वो एक जिन की प्रतिमा मगध से ले आता है, पाटलिपुत्र से ले आता है, उसका उल्लेख हुआ है। तो हाथी गुम्फा लेख में जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख है। 29 का ए सही है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ के बाद महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के बाद बुद्ध, बुद्ध के बाद भद्रभाव। तो 2, 1, 3, 4। प्रश्न नंबर 30 का ए सही है। प्रश्न नंबर 31, जैनों का आगम ग्रंथ कहाँ संकलित हुआ? जैसा कि हम जानते हैं कि पाटलिपुत्र में 512 ईस्वी में पाटलिपुत्र में बल्लभी में 512 ईस्वी में देवर्ष क्षमा श्रवणदेव के नेतृत्व में एक जैन संगीत का आयोजन होता है, जिसमें जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया जाता है। तो 31 का सी सही है। प्रश्न नंबर 32, वह कौन भिक्षु था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत आया? तो भद्रभाव थे, जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत आया। 32 का डी सही है। प्रश्न नंबर 33, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? तो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा चामुंड राय ने स्थापित की। 33 का ए सही है। प्रश्न नंबर 34, जैन परंपरा में निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैनों के संत्रासक के रूप में उल्लेख मिलता है? तो चालुक्य शासक अजय पाल के समय में जैन और शैव धर्म के बीच संघर्ष होता है।
जिसके कारण अजयपाल को जैनों के संतरासक के रूप में उल्लेख मिलता है। 34 का डी सही है। ये भी प्रश्न बनता है किसके शासनकाल में जैनों और शैवों के बीच संघर्ष होता है, तो भी अजयपाल होगा। 34 का डी सही। अजयपाल को जैनों के संतरासक के रूप में जैन ग्रंथों में उल्लेखित किया गया है। प्रश्न नंबर 35, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ से मिलता है, तो प्रारंभिक जैन ग्रंथ का इतिहास कल्पसूत्र से मिलता है, जिसके रचयिता भद्र बाहु हैं। तो 35 का बी सही है। प्रश्न नंबर 36, जैन धार्मिक ग्रंथों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया, तो सबसे पहले पाटलिपुत्र में 12 अंगों का संकलन हुआ। तो 36 का बी सही है, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, जिसके संरक्षक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद ये 12 जो अंग है ये खो जाते हैं, फिर अंतिम रूप से लिपिबद्ध वल्लभी में होता है 512 ईस्वी में द्वितीय जैन संगीत में, जिसके अध्यक्ष देवर्ष क्षमा श्रवण देव होते हैं। तो 36 का बी सही। सर्वप्रथम जैन धार्मिक ग्रंथों का संकलन पाटलिपुत्र संगीत में होता है, जो प्रथम जैन संगीत कहलाती है। प्रश्न नंबर 37, कुर्चक एक संप्रदाय है जैनों का, जैसे यापनी, कुर्चक और इस तरह से जो जैन धर्म के कुछ भिन्न भिन्न नाम है, तो इससे प्रश्न हमेशा बनता है। प्रश्न नंबर 38, भारतीय दर्शन में जैन धर्म का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, तो भारतीय दर्शन में जैन धर्म का स्यादवाद का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्यादवाद को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। 38 का डी सही है। प्रश्न नंबर 39, जैन धर्म के बारे में कौन सा एक कथन सत्य है, तो महावीर स्वामी ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की थी। जैसा कि हमने देखा कि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई थी, उसके ठीक विपरीत जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई थी। 39 का ए सही है। प्रश्न नंबर 40, जैन धर्म के अनुसार जगत निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है, तो जगत निर्माण में जीव अजीव दो चीज़ों से जगत का निर्माण होता है। तो अजीव में 5 तत्व हैं, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म, अधर्म। तो यहाँ पर आकाश, काल और पुद्गल ये तत्व है, अविद्या इसमें नहीं है। तो 40 का डी सही है। प्रश्न नंबर 41, जैन ग्रंथों में उल्लिखित संप्रत की द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती है, तो उज्जैन। अशोक का पौत्र संप्रत गद्दी पे बैठता है, वो सकल भारत का सम्राट बनता है और उसने द्वितीय राजधानी अपनी उज्जैन में स्थापित की थी। 41 का बी सही है। संप्रत ये जैन मतानुयायी होता है। प्रश्न नंबर 42, ह्वेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था, तो ह्वेनसांग ने बंगाल प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था। 42 का सी सही, बंगाल। प्रश्न नंबर 43, धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां हैं जैन। मथुरा से जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की मूर्तियां प्राप्त होती है। जो कंकाली टीला है वहाँ से जो मूर्तियां प्राप्त होती हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। तो 43 का बी सही है। जैन तीर्थंकरों, प्रश्न नंबर 44, जैन तीर्थंकरों के जीवन वृत्त कहाँ मिलते हैं, तो जैन तीर्थंकरों के जीवन वृत्त भगवती सूत्र में मिलते हैं। 44 का ए सही है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये भी प्रश्न बहुत बार आता है। जैन तीर्थंकरों के जीवन की कहानी या जीवन वृत्त भगवती सूत्र में उपलब्ध है। 44 का ए सही है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो खजुराहो में जैन मंदिर है, सही है। खजुराहो में शैव, वैष्णव और जैन मंदिर हैं, ये सही है। उदयगिरि, उड़ीसा के उदयगिरि में जैन गुफा है, ये भी सही है। मथुरा में एक जैन स्तूप था, ये भी सही है। वैशाली में एक जैन विहार था, ये गलत है। वैशाली में कुटाग्रशाला विहार की स्थापना वैशाली के लिच्छियों ने करके महात्मा बुद्ध को दान देते हैं। तो 45 का डी गलत है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से
किस एक का प्रचलन महावीर स्वामी ने किया? तो चातुर्याम की शिक्षा को पार्श्वनाथ ने दिया था, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, इन चारों को चातुर्याम शिक्षा कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी ने उसमें सिर्फ ब्रह्मचर्य जोड़ा। तो 46 का सी सही है, ब्रह्मचर्य। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में कौन राम कथा के जैन रूपांतरण पवनचर्यम का लेखक है? तो बिमल सूरी जो हैं ये राम कथा के जैन रूपांतरण पवनचर्यम के लेखक है। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि पवनचर्यम के लेखक कौन है? तो बिमल सूरी है। 47 का डी सही है। प्रश्न नंबर 48, किस एक के साथ कालजयी रचना जीवक चिंतामणि संबंधित है? तो जैन मत है जिसके साथ ये जीवक चिंतामणि ये चोल राजकुमार तिरुतक देवर की रचना है, जो एक जैन साधु रहता है। तो जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ये जैन मत से संबंधित है, क्योंकि इसका लेखक जो तिरुतक देवर जो है, ये जो चोल राजकुमार है, ये जैन मतानुयायी रहता है। तो 48 का ए सही है। प्रश्न नंबर 49, युग्मों पर विचार कीजिए। तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहते थे, सही है। गोसाल, मक्खल पुत्र गोसाल ये आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ये भी सही है। अजित केस कंबलिन उच्छेदवादी मत के प्रवर्तक थे, ये भी सही है। संजय वेलपुट ये संदेहवादी मत के प्रवर्तक थे, ये गलत है। तो 1, 2, 3 सही है। 49 का सी सही है। प्रश्न नंबर 50, मोक्ष के लिए मठवासी रूप में जीवन यापन आवश्यक है। जैन मतानुसार कि मोक्ष के लिए मठ आवासी रूप में जीवन यापन अत्यंत आवश्यक है। 50 का बी सही है। इसी के साथ जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला समाप्त होती है। धन्यवाद।